हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो भाई, अब सभी स्टूडेंट्स एसएससी जेईई सीबीटी 2 का पेपर देने वाले हैं और 2025 का हमारा ये सीबीटी 2 का पेपर सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे सिविल के हो आप या मैकेनिकल के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, बेहतर ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आपने सीबीटी 1 दिया, जिस तरीके से आपने टेक्निकल पढ़ा था सीबीटी 1 के लिए, बिल्कुल वही सारी चीजें आपको सीबीटी 2 के अंदर देखने को मिलने वाली हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका ये सेकंड या थर्ड टाइम सीबीटी 2 होगा, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम पर होंगे। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। जितना समय आप लोगों को लगा था सीबीटी 1 के पेपर को सॉल्व करने में, उससे कहीं गुना समय आपको सीबीटी 2 के लिए मिलेगा। बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्या मैं आईईएस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला जाऊं सीबीटी 2 के लिए। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो शायद ये सोच रहे होंगे सर मैंने यूपीएससी ईएससी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप सीबीटी 2 का पेपर उठा करके देखिए, पिछले तीनों बार का आपका जो पेपर है ना वो बहुत सिंपल आया हुआ है। खास करके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो बहुत ही सिंपल पेपर दे दिया, बच्चे बहुत स्कोर कर लेते हैं। बात आती है इस मेरी वीडियो को बनाने के पीछे का कारण क्या है। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि सर कितना टारगेट लेके चलें कि सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए, कितना टारगेट लेके चलें कि एमईएस मिल जाए। देखिए यार, डिपार्टमेंटल लेवल को ऐसे क्लासिफाई मत करो कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए या एमईएस मिल जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट है यार, मुझे सभी डिपार्टमेंट में से पहले कोई एक डिपार्टमेंट तो मिल ही जाना चाहिए, चाहे मैं इसी कैटेगरी का हूं या उस कैटेगरी का। अब जैसे इस बार सिविल में क्या हो गया भाई, कट ऑफ थोड़ा सा शूट कर गया, ठीक, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में क्या हो गया, कट ऑफ जो है वो मार्जिनल लेवल पर है। तो ऐसी सिचुएशन में करें तो करें क्या। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो एक माइंडसेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए लास्ट टाइम अगर आप देखोगे ना तो आप देखोगे यहां पे 1700 वैकेंसीज के लिए पेपर हुआ था। ये लास्ट टाइम की मैं बात करता हूं, 1700 अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज थी, इसके लिए हमारा पेपर हुआ और इसके अंदर 1700 कैंडिडेट्स को रिकमेंड किया गया। अब आप देखेंगे इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं सिविल की बात कर लेता हूं। आप देखेंगे एससी कैटेगरी में जो बच्चा पेपर 2 में 243 मार्क्स लेके आया है, ठीक है, और टोटल मार्क्स इसके 349 बन रहे हैं, ये लास्ट कैंडिडेट है। सिमिलरली एसटी कैटेगरी में बच्चा 300 में से 219 लेकर के आ रहा है और टोटल मार्क्स इसके 348 है, मतलब 350 का स्कोर ये मिनिमम लेकर के बैठे हुए हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स 370 लेकर के बैठा हुआ है, अनरिजर्व कैंडिडेट्स 375 लेकर के बैठा हुआ है। इसी तरीके से और बाद में देखेंगे तो आप ये इनके सीबीटी 2 के मार्क्स हैं और ये इनके मेन मार्क्स हैं। अब आप देखेंगे इन पूरे के पूरे, अच्छा ये डिपार्टमेंट्स हैं हमारे अलग अलग, ऐसे आपको ये पीडीएफ 2023 की भी मिल जाएगी। लेकिन मैं एक बस बताना चाह रहा हूं, आप इसको एकदम दृढ़ता के साथ मत देखो, एक बात बस मैं बताना चाह रहा हूं, उस चीज को समझो कि आप इन सभी बच्चों के मार्क्स देखेंगे, ठीक है, जो भी हमारे एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं वो 350 के ऊपर बैठे हैं, मतलब इतना आपको लेकर के चलना है। या अगर मैं बात करूंगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस या यूआर कैटेगरी जो है वो 380 के ऊपर अपने आप को लेकर के चले अगर आप सिविल ब्रांच के कैंडिडेट्स हैं तो। अब आप अपने सीबीटी 1 के मार्क्स जो है, अच्छा पिछली बार इतना कट ऑफ भी नहीं था, इस बार सिविल का कट ऑफ ज्यादा है, तो इस बार आप अपने मार्क्स जो है वो इस अकॉर्डिंग रखने की कोशिश करें सीबीटी 2 में। पिछली बार आप देखेंगे सीबीटी 2 में जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए, अच्छा ये लास्ट कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जो बच्चे यहां सिलेक्ट होते हैं वो 243 मतलब एक अगर आप देखोगे लास्ट कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है वो 247 तो मैच कर ही रहा है। अगर आप देखोगे 249 भी है, 253 भी है, 274 भी है, तो आप देखेंगे एक बच्चा ऐसा है जिसके 274 मार्क्स है आउट ऑफ 300, ठीक। अब आप देख सकते हो कि ये 274 मार्क्स है भैया आउट ऑफ 300, तो आपको मार्क्स सीबीटी 2 में अच्छा स्कोर करना ही है यहां पर, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो यहां की कहानी सिविल से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। यहां पे जो बच्चे लास्ट कैंडिडेट होते हैं ना उनके सीबीटी 2 के मार्क्स देखिए जरा, इनके सीबीटी 2 के मार्क्स देखिए। लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं 276, 280, 275, 292। पेपर इतना सिंपल होता है कि बच्चे 300 में से 290 नंबर बड़े आसानी से हंसते हंसते मार के आते हैं। 280, 290 नंबर हंसते हंसते मार के आ रहे हैं, मतलब इनका बच्चों का जो पेपर में लास्ट कैंडिडेट से। तो अब आप सोचिए टॉपर जो है वो ऑलरेडी 295 के आसपास ही बैठा हुआ है और ओवरऑल मार्क्स देखिए इनके लास्ट कैंडिडेट्स के, ये सब 400 के ऊपर बैठे हुए हैं, ये सब 410, 420 के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर लो, 10-15 नंबर का डिफरेंस है, वही 5 क्वेश्चन का, इससे कोई डिफरेंस नहीं, सब 400 के ऊपर बैठे। तो अभी मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा जिसका कट ऑफ क्लियर हुआ हो, 130 नंबर है मान लेता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में आपके 130 नंबर है, तो यहां से मैं आपको बोलूंगा, यहां से आपको अपनी जर्नी को, अगर पेपर का लेवल आपका अच्छा अब आप बोलोगे सर ये तो पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपका पेपर का लेवल यही वाला है, अब ये कैसे पता चलेगा, तो मैंने ऑलरेडी सीबीटी 2 के पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं, आपको 2024 का भी दिख जाएगा, 23 का भी दिख जाएगा, ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पर अवेलेबल है। और आप लोग नॉर्मली अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप लोग ऑलरेडी डाउनलोड करके देख सकते हो, एक नजर में, एक तो नजर मार ही सकते हो, तो एक नजर मार के देखो कि क्या इस पेपर में हम कितने ला सकते हैं।
और अभी आप अपना सीबीटी 1 का स्कोर देखो, इन सबको जोड़ने के बाद आप कम से कम 430 नंबर एक्सपेक्ट करिए। और जब 430 नंबर, मतलब मोटा मोटा मैं ये बोल सकता हूं कि आपको यहां से 290 नंबर के आसपास टच करना है, तो मैं बोलूंगा कि यार इतना टारगेट लेकर के चलो। और जब इतना टारगेट लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं जाके सीपीडब्ल्यूडी या एमईएस तक बैठ जाओगे। आपका सीबीटी 2 का पेपर का लेवल अगर वैसा ही आता है जैसा पिछले 2 साल से आ रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं, क्योंकि देखो इस बार चेंज हो सकता है, क्योंकि इस बार की वेंडिंग कंपनी एजुकेटी है, तो हो सकता है कि आपका इस बार का पेपर के लेवल में न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा हो। बट अगेन एक ही चीज बोलूंगा, जब आप सीबीटी 1 में 2 घंटे में रीजनिंग, टेक्निकल, नॉन टेक सब कुछ करके 130 नंबर तक ले ही आए हो, तो यहां पर आपके पास 2 घंटे में सिर्फ टेक्निकल ही है, नॉन टेक और रीजनिंग का तो हिस्सा ही नहीं है, तो आपके पास यहां समय ज्यादा है। और अगर लेवल उन्होंने वही वाला रख दिया तो आप यहां से आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि अब आपको समय की कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करिएगा, अगर पेपर का लेवल वैसे ही आ जाता है जैसे लास्ट 2 साल से आ रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि 90 सवाल तो आपको यहां पे सही करके आने ही आने हैं 100 में से 90 सवाल, या 92 या 93 ऐसा टारगेट लेना। 5-6 सवाल नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, एक आध सवाल तो गलत आंसर दे ही देते हैं, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कहानी है। लेकिन अगर मैं वही बात करने जाऊं कि पेपर का लेवल मान लो वैसा नहीं आता, इस बार के सीबीटी 1 जैसा आ गया, तो फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ सकता है, 85-87 क्वेश्चन, लेकिन उसके नीचे नहीं आएगा। जितने कैंडिडेट्स हैं उतना इतना अच्छा स्कोर कर जाते हैं। ये आपके सामने रिजल्ट है बेटा, ये मैं नहीं बता रहा हूं। तो इसी तरीके से ट्राई करिए और पेपर बेहतर जाइए, निसंकोच होकर के चीजों को अपना ध्यान रखिए। और ऐसा मत सोचिए कि यार कोई बहुत बड़ी चीज है, इतना नंबर मैं कैसे लाऊं। आप नंबर ले आएंगे, आप अच्छा ही करके आओगे। अगर आपने मेहनत करी है बेहतर तरीके से, तो मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगा आप अच्छा ही करोगे। दूसरी बात एक और चीज बोलूंगा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके सीबीटी 1 में जस्ट कट ऑफ ही क्लियर हुआ है, जिसको लगता है उसके 1-2 नंबर ही ज्यादा है कट ऑफ से, ऐसे बच्चे ट्राई करिएगा सीबीटी 2 में अच्छी एक्यूरेसी रखना। और जिन बच्चों को लगता है उनका सीबीटी 1 काफी बेहतर है, वो भी ट्राई करिएगा, लेकिन वो ट्राई करिएगा कि मैं एक अच्छे डिपार्टमेंट को लेके आऊं, क्योंकि आपका यहां पे सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ही ऐड होना है। और इस तरीके से पेपर जाइए, मेरा पूरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। हर बच्चे का पेपर अच्छा होगा, छोड़ के आइए, आप एक अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हो। बस वहां पे लड़ाई आपकी सिर्फ एक्यूरेसी की है अब, और आपके नॉलेज की नहीं है। एक बात का मेरा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जब मैं एसएससी जेईई क्लियर किया था तब भी सिचुएशन वही थी, आज भी सिचुएशन वही है कि भाई सीबीटी 2 में जाने के बाद ना नॉलेज की लड़ाई नहीं है, यहां लड़ाई अब एक्यूरेसी की है। तो एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर हो जाएंगी। चलिए गाइस, कल एग्जाम एनालिसिस में भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पेपर जाइए, बाय बाय, टेक केयर।